नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियाँ में मैं रश्मिया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज प्रस्तुत है निर्मला का भाग 10। 9वें भाग में आपने सुना कि निर्मला के घर बेटी का जन्म होता है। निर्मला की छोटी बहन कृष्णा का विवाह उसी वर्ग के छोटे भाई से हो रहा है जिसने निर्मला को शादी से इनकार कर दिया था, और निर्मला अपनी छोटी बहन कृष्णा के विवाह के उपलक्ष्य में अपने मायके आई हुई है। तो चलिए आगे का भाग सुनते हैं। भाग 10। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया था। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह ना किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उसकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला बोली, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया, और मैं ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा बोली, ना भाई, मुझसे यह ना होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, ना जाने कैसे आदमी हो। निर्मला बोली, आदमी तो बुरे नहीं है, और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं, जरा सा बोलने में क्या हानि है। डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा बोली, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला बोली, अच्छा ना बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों चाट हो रहा है? कृष्णा बोली, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला बोली, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा बोली, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला बोली, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? ये कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो, बुढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिंगियल नहीं होते। कृष्णा बोली, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहां बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा बोली, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा बोली, सुना है दूल्हा का भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा बोली, कैसे मालूम? सुधा बोली, मैंने सुना है, इसलिए चेताए देती हूँ, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा बोली, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी? सुधा बोली, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्णा बोली, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचाते मचाते बारात आ गई है। दोनों रमणियां खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला बोली, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो, हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुंचे? वह घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा बोली, हाँ है तो वही। निर्मला बोली, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा बोली, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला बोली, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा बोली, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेच ही पेच है। निर्मला बोली, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है, समझ में नहीं आता। सुधा बोली, कोई हो, दूल्हे का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला ने कहा, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में हैं, नहीं तो उनसे पूछ लेती। संयोग से नाई आ गया। संदूक की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई बोला,
हाँ बहन जी, चलकर दे दीजिए। निर्मला बोली, अच्छा चलती हूँ। पहले यह बता, तू दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है? नाई बोला, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है? निर्मला ने कहा, कहाँ है, मैं तो नहीं देखती। नाई बोला, अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हे का भाई है? पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई बोला, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूँ। निर्मला बोली, अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई बोला, हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई बोला, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर ही के हाथ में है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला बोली, जरा यहाँ चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपए की दरकार है, निकाल के दे दूं। शास्त्री जी बुनबुनाते और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला बोली, लीजिए, निकाल तो रही हूं, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं, पहले यह बताइए कि दूल्हा का बड़ा भाई कौन है? शास्त्री जी बोले, राम ए राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचानता था? निर्मला बोली, नाई तो कहता है कि वह जो घोड़े पर सवार है वही है। शास्त्री बोले, तो फिर किसे बता दें, वही तो है। नाई बोला, घड़ी भर से कह रहा हूं पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ यह त्रिया चरित्र खेल रही थी, मैं जानती तो तुम्हें यहां बुलाती ही नहीं। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा, तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आई हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो दो चार ही दिन में उबल पड़ती। सुधा बोली, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला बोली, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर यह सब पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा बोली, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धोकर माथे पर चढ़ाऊंगी, धन्य भाग की इनके दर्शन हुए। निर्मला बोली, अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सर हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा बोली, अपने घर बुला करके मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला ने कहा, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ, मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची, भला वहां वाले क्या कहते होंगे। सुधा बोली, सबसे कहकर आई हूं। निर्मला ने कहा, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी, इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा बोली, उनके देख लेने ही से कौन बुराई हो गई, ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं, मुंह से तो कुछ नहीं कह सकते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला बोली, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा बोली, अब पिंड नहीं छूट सकता, मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठकर जलपान कर रहे थे। मुंशी जी की बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चिक की आड़ से देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा, इस विषय में कुछ ना कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी ना उठे थे। बार बार यह जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ो, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई थी। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा,
बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास गई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहे फटकारो, मैं दरवाजा रोके खड़ी हूं, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहां तो सर झुकाए खड़ा हूं। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल ना जाइएगा, यह मेरी विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके ही में रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह ना जाती थी। वहां जाने को उसका जी ना चाहता था। वहां कोई ऐसी चीज न थी जो इसे खींच कर ले जाए। यहाँ माता की सेवा, छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गति की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किया। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं आ धमकी। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला बोली, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहां उम्र ही खत्म हो जाएगी, फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा ने कहा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना, वहां वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला बोली, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा बोली, बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का है, उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई लड़का ना बाला, किससे जी बहलाएं। जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला बोली, लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा कहती, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते हैं, जियाराम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है, बेचारे बड़े लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला बोली, जियाराम तो शरीर न था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात ना टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा ने कहा, क्या जाने बहन, सुना कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला, आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है, ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला, उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दिया है। सुधा बोली, वह तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई, अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने को तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही यह हाल है, तो उनके पीछे से उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया, कुछ ना कुछ कर्ज अभी सर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत न थी, जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोते खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती, फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता में उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तुम सोई नहीं? निर्मला बोली, नींद ही नहीं आती। सुधा कहती, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। ना जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है, शायद कोई रोग है। निर्मला ने कहा, हाँ बड़ा भारी रोग है,
इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा बोली, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला ने कहा, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा बोली, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूं कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला बोली, लो सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला यह कौन सोने लगा? सुधा बोली, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता और मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर भी ऐसे ही निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला ने कहा, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता? सुधा बोली, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला ने कहा, चलो बहन, गाली देती हो? बहन से भी भाई का कोई विवाह होता है? सुधा बोली, मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी? जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझको मालूम होती है? निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा बोली, अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई। उड़ाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार और भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गईं और सिर झुक गया। ना वह हाथ पैर हिलाता था, ना हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा रहता। ऐसा मालूम होता था उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबरा गई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा बोली, अम्मा जी, भला यहाँ कौन नजर लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता बोली, नजर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की ढीठ बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चोंचले बच्चों की यही गति होती है। मैं इसे हुमकते देखकर डरी थी कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं। यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोसन की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन यह दीठ है और कुछ नहीं। जरा पतली पतली तिल्लियां मंगवा दीजिए, भगवान ने चाहा तो सांझा तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरी से बांध दिया और कुछ बुदबुदाकर उसी पोले हाथों से 5 बार सोहन का सर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तिल्लियां छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां यह कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था? महंगू ने फिर बच्चे को तिल्लियों से सहलाना शुरू किया। अब की बार तिल्लियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और खराब हो गई। खांसी का जोर हो आया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तिल्लियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तिल्लियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते खांसते गुजरी। यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सबेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माता जी नया रंग लाई। महंगू नजर ना उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर में लपेटकर मस्जिद ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार दे दूंगी। लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई।
वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू ना थमते थे, सब्र ना होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन सा मुंह दिखलाऊंगी। उन्हें खबर तक ना दी, रात ही को तार दे दिया था। और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक हुमककर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है। आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना ना हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वह तो हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी, रात ही को चली जाना, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे और मैं गिर पड़ूं। निर्मला ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा बोली, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी। निर्मला ने कहा, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा बोली, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है, मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन, ना जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढांढस क्या दूंगी, आप ही रोती रहूंगी। क्या रात ही को चले जाएंगे? निर्मला बोली, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना ना की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असहनीय जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। यह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का ना तो कोई हेतु है ना बिगड़ने का। फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदों से, अपनी कागज की नाव से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है। किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्षस्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति का और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के
अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था, फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वह हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वे मोहब्बत के मज़े क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नज़र के धोखे में थी, हाय तुम उसका मुंह भी ना देख पाए। ना जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोता देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंख बंद हो गई, कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई। यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध ना मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई। सुधा ने कहा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी ले भी लेती थी, पर उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी ना भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर बोले, हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा बोली, यह सब हमेशा शिकार ही क्यों खेला करते हैं? डॉक्टर बोले, राजाओं को और काम ही क्या है। सुधा बोली, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर साहब बोले, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा ने कहा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहते हैं। बंसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर ना करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े। जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरानी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह ना हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हें बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह थी कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट ना होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि एक दो महिलाएं तो उसकी माता के शील और स्वभाव को याद करके आंसू भी बहाने लगती। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही उसके लाडलों की यह दुर्दशा हो जाएगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जियाराम बोला, मिलता क्यों नहीं? महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाले दूध टके शेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहा कर मंगवाती थी, वह तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत ही नहीं रही। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद नहीं था जो उस आक्षेप का उत्तर दे जाता, और ना उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभ आकांक्षाओं का असर भी बढ़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलाम हो जाने के बाद दूसरे घर में उठा आए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, वह आमदनी ही नहीं रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों कहार अलग कर दिए गए। जियाराम को यह कतरब्योत बुरी लगती थी।
जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। सियाराम ने बिगड़कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी बोले, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते, पानी के पैसे तो मुझसे ना दिए जाएंगे। जियाराम बोला, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी बोले, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ, दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जियाराम बोला, चोरी नहीं है, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी। मुंशी जी बोले, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियां लाया हूं, मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम ने कहा, मेरे बाप तो गरीब नहीं है, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊं, आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया। मुंशी जी बोले, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मेरी आमदनी अब पहले सी नहीं रही, इतने नादान तो नहीं हो। जियाराम बोला, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई। मुंशी जी बोले, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं, यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले और ले भी तो तैयार कौन करे, वह दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम बोला, अपने ही हाथों ना। मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है। जियाराम बोला, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी अब जब्त ना कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो, आखिर किस बात पर बढ़ते हो, मेरी रोटियां तो नहीं चलाते, जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा, अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है, कुछ दिनों अदब और तमीज सीखो, तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं तुमसे सलाह लूं, मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहे खर्च कर सकता हूं, तुमको जबान खोलने का भी हक नहीं है, अगर फिर तुमने मुझसे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा, जब मनसाराम जैसा रत्न खोकर मेरे प्राण ना निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर ना जाऊंगा, समझ गए। यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से टला नहीं, निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी ही तकलीफ हो मुंह ना खोलें, मुझसे तो यह ना होगा, भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं, मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं, ऐसे अदब को दूर से ही दंडवत करता हूं। मुंशी जी बोले, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। जियाराम बोला, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया, जियाराम पर उसका कुछ भी असर न होगा इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती थी। मुंशी जी ज्यों त्यों कर देते थे, जियाराम और भी शेर हो जाता। एक दिन जियाराम ने रुक्मिणी से यहाँ तक कह डाला, बाप हैं यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूँ तो भरे बाजार में पिटवा दूं। रुक्मिणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी नहीं लाते थे कि शैतान उनके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान में कह भी चुका था, देखूं अब की कैसे इस घर में आती है। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते, अपने लड़के का क्या करे। सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने ही बच्चों से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो न मानिएगा। सिन्हा साहब बोले, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम बोला, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या कर देंगे। अगर उनकी यह इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते। डॉक्टर साहब ने बड़े मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो हत्या हो सकती है।
जियाराम बोला, कभी नहीं, उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान छिड़कते थे, अब मुंह तक नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई न रहे। अब जैसे ही उनके लड़के होंगे, उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं, इसीलिए आज मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर बोले, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल ना देते। जियाराम बोला, इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर बोले, सुनो, क्या तैयारी कही है? जियाराम बोला, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता बना। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा, पर उसने फिर पलटकर नहीं देखा। कई दिनों के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर ले आए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। बोले, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ है खाने का मजा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती है, जबरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब बोले, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं अधिक स्वादिष्ट रहता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन ना छूती होंगी। जियाराम बोला, हाँ साहब, उबाल के रख देती हैं। उनको इसकी कोई परवाह नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसीलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं हैं तो गहने कहाँ से बनते हैं? डॉक्टर साहब बोले, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है, तुम उन्हें बहुत तिक करते हो। जियाराम हंसकर बोला, मैं उन्हें दिक करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता भी हूँ, मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेसबब बेवजह पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है क्या? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूं, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई भी हो, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर साहब बोले, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं है। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? यह तुम्हारी उद्दंडता देखकर मन ही मन कुड़ते होंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे भी वह स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वे तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसी मुंह से ना निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों दें कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का उल्टा जवाब नहीं दिया। वे आज भी मुझे डांटते हैं तो सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले ही को कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। रो रो कर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकावे में आ गया। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ, उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दे, नहीं तो मैं मुंह पर कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए हुए थे। उसे देखते ही बोले,
जानते हो क्या बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने की जिद की, मजबूरन खाना खाना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। मुंशी जी बोले, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे या और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की आदत नहीं है मेरी। मुंशी जी बोले, जरा भी नहीं, तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वे गड़ा करते होंगे। जियाराम बोला, और दिनों की मैं बात नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने ना कर सकूं। मुंशी जी बोले, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु पात्र की कोई आवश्यकता नहीं। मुंशी जी बोले, अब तो लुच्चे ना जमा होंगे। जियाराम बोला, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं, जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं। तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं उन्हें यहाँ मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूं कि अगर तुमने उन शोधों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़फड़ा कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता ले लीजिए, देखें क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं। यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज बाहर आने लगी। सहृदयता का जलता हुआ दीपक निर्दय व्यंग्य के एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से जोर मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी को पीछे ढकेलने लगा। तो ये था निर्मला का भाग 10। अगले भाग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।